जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर सेकंड वर्गमूल घनमूल की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? छठा होगा। दोस्तों अभी तक इस चैप्टर में आप सभी मित्रों ने टोटल 24 प्रश्न लगाए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी, कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 25 नंबर से। दोस्तों कल की क्लास में मैंने एक प्रश्न घनमूल निकालने के संबंधित कराया था और आपने घनमूल निकाला था। आज भी दोस्तों घनमूल से संबंधित प्रश्न लेंगे, घन से संबंधित लेंगे प्रश्न, और क्या पूर्ण घन संख्याएं, ठीक है, उस पर भी दोस्तों प्रश्न कराएंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि अभी तक आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत ही ध्यान से देखिए। 25 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, तेरह 13,824 का घनमूल 13,824 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से देखिए भैया, कैसे करेंगे? कह रहा 13,824 का गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो 13,824 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो 13,824 गुणनखंड यानी कि दोस्तों सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। सबसे पहले तो 2 से कटेगा तो 2 छाक 12, 1 और 18 होगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 2 चक्कू 8 और 11 होगा, 2 पंचे 10, 2 छाक 12। फिर 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 8 16। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 छाक 12, 2 चक्कू 8। फिर 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूना 4। समझ रहे हैं कि भाग कर रहे हैं? फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छाक 12। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 0 और 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा कब बताइए? तो पंचे 10 और 2 चक्कू 8। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 1 14, 2 7 14। अब दोस्तों ये 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 3 9 और फिर दोस्तों ये 3 से कटेगा, 3 1 कम 3। यह प्रोसेस तब तक चलता जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए? 1 आ जाए। तो लास्ट में हमारा 1 आ चुका है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब 13,824 जो है, क्या 13,000 इतना करने के बाद आप इसी के नीचे करिएगा। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ। 13,824 इसके दोस्तों आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले। 2 कितने बार आया? 3 3 6 3 9 बार 2 आया। तो 2 गुणे 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 2 3 3 6 और 3 9। और उसके बाद दोस्तों 3 कितनी बार है? 3 बार है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ध्यान समझिएगा, चूंकि दोस्तों आपको क्या चाहिए? घनमूल चाहिए आपको, इसलिए पता 3 3 का दोस्तों क्या बनाएंगे? 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो देखिए 3 के पेयर बनाएंगे यानी कि कितना होगा? 2 की पावर 3। यहाँ देखिएगा वही कहानी, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 और दोस्तों फिर यहाँ कहानी क्या? 2 की पावर 3 और आगे 3 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 3 की पावर 3। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चाहो तो यहीं पर घनमूल ले लो या दोस्तों थोड़ा और सॉल्व कर लें। आपको पता जब घाते सेम होती है सभी ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 13,824 तो 2 दूना 4 दूनी 8 8 3 24 24 की घात 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों
क्या दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर। अच्छा, कल की क्लास में जो मैंने प्रश्न कराया था, मैंने यहीं पर घनमूल ले लिया था, इतना लिखने के बाद यहाँ पर घनमूल ले लिया था, तब भी बात वही है, चाहे वैसे कर लीजिए या इतना साल के फिर घनमूल ले ले, बात एक ही है। जो कल की क्लास में लगाया यदि वैसे समझ में आया तो वैसे कर लीजिए, आज करा रहे हैं ऐसे समझ में ऐसे कर लीजिए। दोस्तों घनमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 13,824 बराबर क्यूब रूट कितना हो जाएगा 24 की पावर 3, यानी यहाँ से 24 बाहर आ जाए, या थोड़ा और सॉल्व करें तो क्यूब रूट दोस्तों 13,824 बराबर ये 24 क्यूब रूट हटाएंगे तो 3 की पावर 1/3। ठीक है, विधिवत से पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, 3 एकम 3 3 एकम 3। तो दोस्तों कितना आएगा, अतः क्या क्यूब रूट 13,824 इक्वल टू कितना 24। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये तो आपसे पूछा था, कहा था 13,824 का गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना था, गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना था, तो इतना आ गया। और चाहे यदि आप और लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो और भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्या अतः 13,824 का गुणनखंड विधि से घनमूल बराबर 24, इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो है तो आसान, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, उसके बाद 25 के बाद 26 नंबर देखिएगा। 26 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको रख करूँ। कह रहा भैया 3,375 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो? इसका उत्तर दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, नोट कर लीजिए। अब दोस्तों इसके आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए 27 नंबर आपसे जैसे दोस्तों कह दें, बहुत ध्यान समझिएगा। सिंपल तरीके से दोस्तों देखिए, जैसे सिंपल लिख दें, जैसे कहते हैं माइनस का 64/1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए, का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। कह रहा है का घनमूल ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिएगा भैया इसको। कह रहा है माइनस का 64/1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कितना है, माइनस का 64/1331। ठीक है, क्या चाहिए, का घनमूल। या तो ये लैंग्वेज लिखे या इसी को दोस्तों क्या ले सकते हैं, क्यूब रूट माइनस का 64/1331। देखिए भाई 64 जो होता है, थोड़ा यदि आप दिमाग लगा लें तो 64 का मतलब होता है क्यूब रूट 4 की घात 3। 4 की घात 3, 64 का मतलब क्या है, माइनस चलता रहेगा, माइनस से चलता रहेगा, माइनस से छोड़ दिए, माइनस चलता रहेगा, 4 की घात 3 64 होता। और दोस्तों 1331 है दोस्तों 11 की घात 3 होता। अच्छा, अब सोच रहे हैं सर ये मुझे पता कैसे चलेगा, तो नहीं पता है बाई चांस, ये आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप 64 के इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, देखते रहिएगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेगा
देखिए 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये समझ रहे हैं क्या? अब देखिए मैंने क्या कहा, 4 की पावर, देखिए 2 2 और 2, ये मैं लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर, देखिए ये कितना हुआ, 2 की पावर 2, 2 की, ये देखिए ऐसे 2 गुणे 2 हुआ, 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे 2 कितना 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? अब 2 गुणे 2 4, अब 4 की 3 बार हो गया, यानी कि 4 की घात 3 हो गया, यानी कि 64 को 4 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखिए भाई, ये 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 होता है। तो ये लिख सकते हैं, मैं इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? इस तरीके से दोस्तों आप निकाल लेंगे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा नहीं समझ पा रहे हो, चलो दूसरा वही तरीका था। 64 के दोस्तों आपके क्या गुणनखंड आए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब दोस्तों ये आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए यदि इसका हमें क्या करने हैं, घनमूल ले लें तो इधर क्यूब रूट लगा देंगे और इधर भी तो क्यूब रूट लग जाएगा। तो देखिए 3 3 का पेयर बनेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, और क्यूब रूट तो इधर चल ही रहा है कि नहीं। अब 2 क्यूब रूट 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, जब आधार समान होते हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब आधार समान होते हैं तो घातें कितनी होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की कितना होगा 6, अब 2 की पावर 6 आएगा, यानी कि इसको बाहर निकालेंगे 2 की पावर 6 हो जाएगा, और गुणे 1/3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखिए 4 आएगा एक जगह कि नहीं आया, यानी कि ये 4 आएगा कि नहीं। अब इसमें से बाहर निकालेंगे तभी 4 तो ही आएगा भाई। इसका जब हम बाहर निकाले 4 की पावर 3 है, बाहर निकाले 4 ही तो आएगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करें, या दोस्तों 1 नंबर में आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यही प्रश्न 2 से 3 नंबर में पूछ लिया तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, पर यदि एक ही नंबर में पूछा जाए आपसे तो बस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए, ठीक है। और ये कहे 2 से 3 नंबर, क्या 3 नंबर का आपके प्रश्न आता ही नहीं, 2 नंबर में यही प्रश्न आ जाए बाई चांस, यही प्रश्न क्या 2 नंबर में आ जाए, ठीक है। तो जब यही प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएगा तो आप 64 के अलग निकालिए इस तरीके से, और 1331 के क्या अलग निकालिए। फिर दोस्तों आप इसमें इसी में जाके वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। पर दोस्तों यदि 1 नंबर में आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया यहाँ पर? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए इसी प्रकार दोस्तों 1331 का भी आप निकाल लेंगे, तो दोस्तों यही आएगा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यूब रूट माइनस का 4/11 की होल पावर दोस्तों 3, माइनस 4/11 की होल पावर 3। भाई इसको माइनस का 4/11 गुणे माइनस का 4/11 गुणे माइनस का 4/11 गुणे माइनस का, अच्छा ये चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस का 4 की पावर 3, माइनस 4 की पावर 3 लिखेंगे तो इसको -4 गुणे -4 गुणे 4 तो माइनस का 64 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से देखिए यहाँ क्यूब रूट, तो माइनस का 4/11 की घात 3 है, और इसका कितना 1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, कितना आ गया माइनस का 4/11। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्या लिखोगे, अतः माइनस का 64/1331 का घनमूल दोस्तों ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अगला कह रहा है 27 के बाद 28 नंबर, कह रहा माइनस का 8/27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपने क्या घनमूल से संबंधित प्रश्न लगा लिए। अब ध्यान से देखिएगा आगे। अच्छा घन करना तो आपको आता ही है कि नहीं? घन करना तो सभी को आता ही आता है, आता कि नहीं आता? हाँ आता जरूर है भाई। अब दोस्तों हम जो आपको सिखाया था क्या पूर्ण घन संख्या है, उस पे दोस्तों मैं प्रश्न कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। 28 के बाद 29 नंबर, 29 नंबर दोस्तों कह रहा, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न,
नोट तो कर लिया ना। चलिए तब तक वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों फटाफट। यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों आपसे कह रहा है 29 नंबर प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 108 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। कह रहा है क्या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 108 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे तो जो भी संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ 108 दे रखा है, इसके दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड पहले निकालिए। क्या 108 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों 108 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ध्यान समझिए, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और एक हो गया और 4 होगा 14, 2 सत्ती 14। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 3। तो दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा, आपके पास 108 के दोस्तों जो अभाज्य गुणनखंड आए कितने, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। भाई 2 गुणे 2 2 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार होगा, इतना लिख लिया। अब ध्यान से, आपको पता है कि पूर्ण घन संख्या चाहिए, और पूर्ण घन संख्या तभी होंगे क्या, जब क्या होगा उसमें 3 3 का पेयर बने। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो 3 3 का पेयर बनना, पर यहाँ क्या है, मात्र 2 ही संख्या है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। यदि यहाँ पर 3, जैसे यहाँ पर क्या ऐसे लिखा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो दोस्तों ये 3 बार पेयर होता, और यहाँ पर भी दोस्तों ये 3 बार पेयर होता। तो ये हमारी जो संख्या यहाँ पर होती वो पूर्ण घन संख्या होती। पर यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 क्या है, 2 बार है, 2 ये 2 बार है, ये 2 दोस्तों यहाँ पर कम है। यदि ये 2 यहाँ पर होता तो दोस्तों 108 यहाँ पर जो भी संख्या लिखी वह हमारी क्या होती, पूर्ण घन संख्या होती। समझ रहे हैं, यानी कि इसमें 2 की कमी है, इसमें गुणनखंड 2 की कमी है। गुणनखंड 2 होगा, 2 से यदि इसमें इसको गुणा कर दें तो यह संख्या दोस्तों हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। दोस्तों क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर दोस्तों क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे फाइनल आंसर। अतः समूह बनाने के बाद गुणनखंड लिखिए, मैं बोल रहा हूं, अतः समूह बनाने के बाद बोलूं या लिख दूं, लिखिए चूंकि लिखिए, होता नहीं, चूंकि समूह बनाने के बाद गुणनखंड 2 की कमी है, 2 की कमी है, इसीलिए या इसीलिए 108 को, इसीलिए 108 को 2 से गुणा करने पर, अतः 108 को 2 से गुणा करने पर 108 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी।
होगी, प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा ब्रैकेट में। और ये दोस्तों इतना आप नहीं लिखना चाहते हैं, बाई चांस आपको लैंग्वेज ज़्यादा है तो आपको पता है यहाँ पे आपने 3 का पेयर बनाया, यहाँ पर 2 का पेयर बनाया, तो लास्ट में क्या पूछा था, पूछा आपसे क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे लिखिएगा अतः अभीष्ट छोटी से छोटी संख्या है, या अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर कितनी, 2। अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर 2। आपसे पूछा था वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिससे 108 को गुणा करने पर क्या पूर्ण घन बन जाए, तो समूह बनाने के बाद गुणनखंड 2 की कमी है, अतः 108 को 2 से गुणा करने पर, तो वह छोटी से छोटी संख्या दोस्तों कौन सी आई, 2। तो आप या तो इतना लिखें या सिर्फ दोस्तों आप इतना ये भी लिख सकते हैं, अतः वह छोटी से छोटी अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर 2। ये लिख के भी आप छोड़ सकते हैं, ये आप आंसर लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या, चाहे ये खाली एक बार लाइन लिख लीजिए और चाहे दोनों लाइन लिखिए, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप करिए। बात समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं? आपको या तो ये लाइनें लिखनी है या दोस्तों क्या आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है। क्लियर होगी बात कि नहीं क्लियर होगी? चलिए अच्छी बात है। अगला दोस्तों देखिएगा 29 के बाद दोस्तों 30 नंबर, ये नोट कर लीजिए, फिर 30 नंबर दोस्तों लिखता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर तो नोट कर लिया। अगला दोस्तों कह रहा है 608, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी भी जिससे 648 को गुणा करने पर 648 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। 648 यहाँ पे दोस्तों कितना है, 648 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। बहुत ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे इसको भी मैं बता दे रहा हूं, इसको रब करूं। तो दोस्तों क्या करेंगे, 648 को क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 दूना 4, समझ पा रहे कि नहीं। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 8 16, क्या हुआ, 2 8 16 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। पहले किसे 2 से काटा, 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 हो गया, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 हो गया, और कितना 1 12, 2 छाक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा, 2 8 16, 2 एकम 2। अब 2 से किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा जाके, अब 21 3 7 21, फिर 200 किससे कटेगा, 3 से, तो 3 9 27, फिर 200 3 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, फिर 200 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो दोस्तों 648 के आपके अभाज्य गुणनखंड क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 648 के अभाज्य गुणनखंड क्या है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 बार है, 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार होगा, और 3 200 कितनी बार है, 4 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार हो गया। अब ध्यान समझिएगा, पेयर बनाइए, तो 3 का पेयर यहाँ, 3 का पेयर यहाँ। अब देखिए यहाँ पर 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा मतलब पेयर से 3 अतिरिक्त है, पर आपसे पूछा है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 648 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। अब वह छोटी से छोटी संख्या बताना, यानी कि पेयर बनना चाहिए और हमें करना है गुणा, यानी कि ये दोस्तों इसमें इसके जगह पर 3 और 3 और हो जाए, तो देखिए यहाँ पर ये क्या, ये 3 का पेयर बन जाता, क्या 3 का पेयर बन जाता है, यानी किसकी कमी इसमें, 3 3 9, किस समूह की कमी है, यानी कि समूह बनाने के बाद किसकी कमी दोस्तों, 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 समूह बनाने के बाद गुणनखंड 9 की कमी है। अतः जो मैंने लैंग्वेज नीचे लिखी थी, समूह बनाने के बाद गुणनखंड क्या, 3 गुणे 3 बराबर 9 की कमी है, इसीलिए 648 को 9 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। या तो ये लैंग्वेज लिख लीजिए, मैंने बोल दिया, या दोस्तों वही फाइनल आंसर। अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट
संख्या बराबर दोस्तों 9। ये भी लिख के छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपसे तो गुणा पूछा था ना, ये भी लिख के आप छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और इस तरीके से आप गुणा करके वहाँ क्या गोला बना भी सकते हैं पेपर में, या चाहो तो इस तरीके से आप गुणा करके क्या बना भी सकते हैं गोले में, इसको कर भी सकते हैं। पर अलग पेन से करिएगा, पर अलग पेन से आपको करना है। गोला लिखना चाहो कर सकते हो, और यदि नहीं भी लिखते तब भी ऐसे खाली इतना ही कर दिया, नहीं ये लिखा कुछ, तब भी आपका सही। और चाहो तो उसको क्या मल्टीप्लाई गोला करके गोले में उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भाषा आपको अच्छी लगे, जो आसान लगती है, वो भाषा लिख सकते हैं, इससे कोई विशेष इफेक्ट पड़ेगा नहीं। चलिए, ये तो आपने क्या गुणा की बात कर ली। अब दोस्तों हम भाग की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए कि भाग की चर्चा कर रहे हैं। अब भाग देखिएगा दोस्तों, 31 नंबर 31 नंबर कह रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 8640 को विभाजित करने पर, इसको आप हटा दीजिए, को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अब ध्यान समझिएगा, इसको भी दोस्तों वैसे ही करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करना है इसको भी दोस्तों, इसमें आप भाग करने की बात कर रहा है, विभाजित करने पर कह रहा है, विभाजित करने पर भाग करें। वह कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी जिसको क्या 8640 को विभाजित कर दें, तो हमारा जो भागफल प्राप्त हुआ पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो 8640 के दोस्तों सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। किससे कटेगा, 2 से 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 2 4, 0 हो गया जाके। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 4 और 2 1 2, 2 6 12, 0 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 0, 2 8 16, 0 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चक्कू 8, 0 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 2 4, 2 7 14, 0 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। ये अब 3 से कटेगा, 5 3 8 9, इनका योगफल यदि 9 हो जाए, मतलब 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से कटती है। तो 3 चक्कू 12, 3 5 15। अब दोस्तों किससे कटेगा, 3 से। 3 1 3, 3 1 3 और 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 5 15। और फिर दोस्तों किससे कटेगा, 5 से कटेगा, लास्ट में 5 से कटा। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 86 40, 8640 के दोस्तों 2 2 6 बार आया, 2 ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया, 3 3 6 हो गया। उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, और उसके बाद दोस्तों लास्ट में 5। समझ रहे कि नहीं भाई, 2 2 2 4 2 6 बार 2 है, और दोस्तों 3 कितनी बार, 2 2 3 बार 3 है, और गुणे 5। अब ध्यान से पेयर बनाइए, क्योंकि 3 3 और 3 अतिरिक्त क्या है, 5। क्या अतिरिक्त यहाँ पर है, 5। आपसे कह रहा भाग करने पर, तो दोस्तों क्या लिखोगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या, चूंकि मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, चूंकि समूह बनाने के बाद गुणनखंड 5 अतिरिक्त है, इसीलिए क्या 8640 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल
पूर्ण घन संख्या होगी। पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी या खाली होगी? पूर्ण घन संख्या होगी। क्या 8640 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन संख्या होगी? इसको चाहो तो 5 लिख दो। ये तो मैंने क्या पूरा विधिवत से लिखा, या दोस्तों अथवा फाइनल आंसर क्या लिखो, अतः, या तो आप ये लिख दीजिए अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर 5 से यदि भाग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी आप देखिएगा वह पूर्ण घन संख्या होगी। नहीं लग रहा कि सर कैसे होगी, तो आप घर पे जाइएगा, इसको भाग करिए, 8640 को 5 से भाग करिए, ठीक है, और भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। या तो आप ये दोनों लाइनें लिख लीजिए, ठीक है, या खाली ये लाइन लिखिए, और चाहो तो तीनों लाइनें भी आप लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से चालू करके लाइन लिखना है यहाँ तक, पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना वक्त नहीं होता, तो लास्ट वाली लाइन भी आप लिख के काम चला सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अगला और अंतिम प्रश्न, बत्तीस नंबर, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 40,500 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। इसको बहुत ध्यान से करिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। जो इसको जब आप इसके फैक्टर निकालिए, जो अतिरिक्त हो गुणनखंड आपको प्राप्त हो, मतलब पेयर इस तरीके से बना लीजिएगा। इसके बाद जो अतिरिक्त गुणनखंड प्राप्त, जैसे यहाँ पर दोस्तों अतिरिक्त गुणनखंड आपको 5 प्राप्त हुआ, ये ऐसे आपको जब इसके करेंगे फैक्टर, उसके बाद जो आपको अतिरिक्त गुणनखंड प्राप्त होगा उनकी सबके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही हमारी क्या अभीष्ट संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका सेकंड है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, ये दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। यानी कि इस चैप्टर में जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने अच्छे से किया होगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले चैप्टर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।